अब हम बात करेंगे प्लांट्स के प्रकार की, यानी कि कितने टाइप के प्लांट्स हैं। अब मैं आपको सच में बताता हूँ, अगर मैं आपसे ठीक ठीक बात करूँगा तो अभी आप लोग जो है कान में उंगली लगा करके बैठ जाएंगे, क्योंकि क्या है कि ये प्लांट वर्ल्ड बहुत बड़ा है। 3 लाख से ज़्यादा वैरायटीज़ के प्लांट्स हैं। प्रकृति कोई साधारण चीज़ तो है नहीं। तो और उसमें जो है हम लोगों ने 1000 से ज़्यादा कैटेगरीज और सब कैटेगरीज बना दिया है। कहीं पे रूट्स के आधार पे कैटेगरीज बना दिया है, कहीं पे फल के हिसाब से कैटेगरीज बना दिया है, कहीं पे फूल के हिसाब से कैटेगरीज बना दिया है। तो मेरा ऑब्जेक्ट आपको बॉटनी सिखाने का नहीं है। मेरा ऑब्जेक्ट है आपको एक किस तरीके से हरा भरा घर बना करके रख सकते हैं। तो उसके लिए जितनी बेसिक जानकारी चाहिए मैं आपको सिर्फ उतना सा हल्के में और बिना किसी बोटेनिकल टर्म्स के आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको बोटेनिकल टर्म्स जानने की इच्छा है तो मेरी पुस्तक में कुछ एक बोटेनिकल नाम दिए हुए हैं, आप उनको देख लीजिएगा। तो अब जो है प्लांट्स का कैटेगराइजेशन बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको आसान बनाने के लिए पहले तो हम इस तरीके से देखें कि कौन से प्लांट हैं जो इंडोर रह सकते हैं, कौन शेड में रह सकते हैं। अब जैसे ये हैं, ये इंडोर में रह सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको पहले बताता हूँ कौन से प्लांट इंडोर में रह सकते हैं, कौन से शेड में रह सकते हैं, कौन से सेमी शेड में रह सकते हैं, कौन से फुल सन में रह सकते हैं। तो इस तरीके से हम बनाते हैं इंडोर आउटडोर प्लांट। फिर हम बनाते हैं कैटेगरीज मोनोकोट एंड डायोकोट। मोनोकोट क्या होता है? मोनोकोट होता है एक ऐसा प्लांट जिसमें डाल नहीं होती है, खाली एक ही तरह से होता है। तो ये इसके फाइबर सिर्फ स्ट्रेट जाते हैं सीधे, इसमें ये क्रॉस फाइबर नहीं होते, ऐसे क्रॉस फाइबर नहीं होते हैं। तो ये सब जो है ये सब मोनोकोट है। इसमें देखिएगा डाल नहीं निकलती है। जब तक डायकोट नहीं होगा तब तक ये इसमें वो निकलेगा नहीं। तो इसमें कई कैटेगरी है, मोनोकोट, डायकोट, पॉलीकोट। फिर जो है इसमें आपका एक फंगी कैटेगरी भी है। फिर आपका सीजनल प्लांट्स की एक कैटेगरी है। सीजनल प्लांट्स कौन से हुए? जो एक सीज़न के लिए होते हैं। जैसे जाड़े में हम लोग जो तरह तरह के रंग बिरंगे फूल देखते हैं वो एक सीज़न के लिए होते हैं। वो जाड़े के शुरुआत से होते हैं और जैसे जैसे जाड़ा ख़त्म होता है मार्च तक वो भी ख़त्म हो जाते हैं। फिर पेरिनियल्स होते हैं। पेरिनियल्स ऐसे होते हैं जो एक सीज़न कई सीज़न चलते हैं, वो पेरिनियल्स होते हैं। कैटेगरीज में बहुत तरह के हुए, जैसे कैक्टस, सक्यूलेंट। अब जैसे ये सक्यूलेंट है, ये कैक्टस है। फिर आपका लिली, ये लिली है। लिली क्या है? एक बल्बस है। जैसे प्याज और लहसुन का बल्ब होता है, ये उस तरह से बल्ब होता है, उसमें से निकलता है। इसी तरीके से पाम है। पाम भी जो है मोनोकोट है, जो आपको बताया। पाम की ब्रांचेस नहीं होती हैं। आपने सुपारी, नारियल, खजूर ये सब के पेड़ देखे हैं ना, इसमें से साइड से ब्रांचेस नहीं निकलती है, सीधा एक तना ऊपर जाता है। फिर जो है साइकड। फिर होता है आपका बैम्बूज। बैम्बूज की एक कैटेगरी होती है। ये देखिए, ये बैम्बू है। तो बैम्बू में भी बहुत वैरायटीज़ होती है, यानी कि प्लांट में एक की सब वैरायटी, सबकी सब बहुत होते हैं एक एक स्पेसिस में। मान लीजिए मैंने आपको ये सक्यूलेंट दिखाया है, इसी में 100 वेरिएशन मिल जाएगा, डिफरेंट कलर मिल जाएगा, डिफरेंट साइज मिल जाएगा। तो आप लोग को इतना सब जानने की आवश्यकता नहीं है। फिर श्रब्स, हम लोग उसको बोलते हैं जो झाड़ी बनाने के, जब हम लोग रास्ता बनाते हैं, पेवमेंट बनाते हैं, तो इतनी छोटी छोटी जो श्रब लगाते हैं उसको श्रब बोल सकते हैं। फिर एक बुशी होती है, बड़ा बड़ा बुश होता है, 3, 4, 5, 6 फुट तक का बुश जो होता है उसको हम लोग हेज बोलते हैं। फिर इसी तरीके से हेज हम कई तरीके से तैयार कर सकते हैं।
फिर क्रीपर होते हैं, जैसे ये है, ये सब क्रीपर होते हैं। तो क्रीपर में भी बहुत वैरायटी है। फिर कुछ एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जैसे ये है, ये पानी में होता है, तो ये एक्वेटिक प्लांट है। ये असल में एक्वेटिक बोलने की नहीं बोलने नहीं मालूम है। प्रॉपर एक्वेटिक का मतलब हुआ जो कि एकदम पानी के अंदर होता है, एक्वेरियम में होता है, लेकिन इसको हम लोग बोल सकते हैं वाटर लवर प्लांट्स। तो ये जो है डैम्प सॉइल में होता है, इसमें पानी भी रहे कोई हर्जा नहीं है। फिर आपका जिंजर होता है, जिंजर यानी कि अदरक की तरह से नीचे होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरी बनाई हुई है, लेकिन आपको ये कुछ मेजर कैटेगरी जानना है। उसमें क्या है, फ्लावरिंग ट्रीज, फ्लावरिंग प्लांट्स। अब जैसे ये जिंजर है, ये अदरक है ना, इसी तरीके से जिंजर से इस तरह के प्लांट्स निकलते हैं, और ये जिंजर भी 700-800 तरह के होते हैं। तो सब बहुत विशाल दुनिया है उसकी बनाई हुई है, हमारी आपकी बनाई हुई होती तो बस टाइम टाइम फिस हो जाता। तो अब इसमें जो है आपको ये बेसिक कैटेगरी जान करके रखना है, इसी से आपका काम चल जाएगा। क्योंकि देखिए 3 लाख तरह के प्लांट हैं, लेकिन हम लोग के ऑर्नामेंटल के हिसाब से, कल्टीवेशन के हिसाब से हम लोग 3000 से ज़्यादा प्लांट यूज़ नहीं करते हैं। जितनी भी हम लोग की क्रॉप है, बाकी जो है वो सब जंगल के हैं, हम लोग उसकी यूटिलिटी नहीं जानते हैं, हम लोग ने उसको अभी तक कल्टीवेशन में नहीं लगाया है। उस तरह के प्लांट बहुत हैं। तो जो 3000 हैं उसमें से आप समझिए कि ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के लिए अगर आप 300 प्लांट भी जानते हैं तो बहुत खूब है। और उन 300 प्लांट को बेसिकली हमने इस किताब में सब दिया हुआ है, और भी इसमें कुछ प्लस माइनस तो हो ही सकता है। तो ये एक प्लांट की आपको जनरल कैटेगरी बताई है, इतना आप समझ लीजिए, फिर आपके लिए आगे बहुत सहज हो जाएगा। और इसमें भी मैंने आपको कहा ना, सब में बहुत सब वैरायटी है, लेकिन आपको कोई कंफ्यूज होने की दरकार नहीं है। आपको थोड़ा सा जान के रखना चाहिए, जो कि आपको कभी आपका गार्डनर या माली आपको बेवकूफ़ नहीं बना सके। आप कहीं नर्सरी में प्लांट खरीदने जाएं तो वो भी बेवकूफ़ नहीं बना सके। वो आपको सक्यूलेंट को पाम बोल के बिक्री नहीं करते, पाम को सक्यूलेंट बोल के बिक्री नहीं करते। तो इसलिए आपको ये बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। तो इसी तरीके से हम लोग ने एक कैटेगरी बना ली है, ग्राउंड कवर। ये ग्राउंड कवर, ये इस तरह के प्लांट को हम लोग ग्राउंड कवर के हिसाब से यूज़ करते हैं, जहाँ पे घास नहीं, जैसे घास होती है ना, इसी तरीके से ग्राउंड कवर यूज़ होता है। इसको हम लोग 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच करके इसको काट करके रख सकते हैं। तो इसी तरीके से ट्रीज़ में भी बहुत सारी वैरायटीज़ है। ट्रीज़ में एवेन्यू ट्रीज़ हैं। एवेन्यू ट्रीज़ वो होते हैं जो रास्ते के किनारे हम लोग लगाते हैं। फिर ये टिम्बर ट्रीज़ होते हैं, जैसे ये मेहोगनी है जिसको लकड़ी पाने के लिए लगाते हैं। मेहोगनी है, लंबू है, टीक है, सेगुन है, इस तरह की। फिर होता है फ्रूट ट्रीज़। फ्रूट ट्रीज़ में जैसे ये देखिए आम का है। इसी तरीके से फ्लावरिंग ट्री होता है, जैसे गुलमोहर होता है, राधा चूड़ा होता है। इसी तरीके से, तो इस तरह से ट्री की भी बहुत वैरायटीज़ की हुई है, और वो वैरायटीज़ भी देखने जाएंगे तो 50 वैरायटी है। तो आप लोग को इतना कंफ्यूज होने की दरकार नहीं है। आपको घर के लिए जो जो लगेंगे, कुछ फ्रूट प्लांट्स लगेंगे, और एवेन्यू ट्रीज़ का आपके घर में कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका बगीचा है तो वहाँ पे आपके कुछ एवेन्यू ट्रीज़ लग सकते हैं।